जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में अनुसूचियों के बारे में कि भारत के संविधान में अनुसूची कितनी थी, जिसको लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि भारत में अनुसूची की संख्या अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है वो 12 है। भारत में अनुसूची की संख्या वर्तमान में अभी कितने हैं? 12 है। लेकिन वही मूल संविधान की बात किया जाए, यानी मूल संविधान की बात किया जाए तो मूल संविधान में भारत की अनुसूचियां 8 थी। मूल संविधान में भारत की जो मूल संविधान होता भारत की, उसमें अनुसूची की संख्या कितना थी? 8। लेकिन कुछ चीजों के समय समय पर संशोधित करके अनुसूचियों में शामिल किया गया था। पहले मूल संविधान में जो है कुल अनुसूचियां की बात की हम उसको बात लेकर करें तो मूल रूप से कितना था? 8, यानी भाषा तक ही सीमित था। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे ये चीज को सुधार करना चाहिए, उस प्रकार को सुधार करते करते संशोधित करके और सारे अनुसूचियां को भी में जोड़ा गया। जैसे मैं इसको ले लीजिएगा तो 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। नगर पालिका को भारतीय संविधान का अनुसूची में नगर पालिका को कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। वही पंचायत की बात किया जाए तो क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992। वही दल बदल कानून को लेकर जो इसकी बात किया जाए तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इससे जोड़ा गया है। तो ये कुल पहले मूल रूप से 8 को अनुसूची था, लेकिन संशोधित करके नियमों को जिस तरह से जो नियम आता गया उसे संशोधित करके भारत की अनुसूचिया में जोड़ा गया। तो अब देखते हैं कि कौन सा अनुसूची में क्या चीज लिखा हुआ है जो। तो भारत के संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितना है? 12। अब कितना बोलना है? 12, 8 नहीं। 8 पहले मूल, हाँ वही बोले कि भारतीय संविधान में मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना था? तो 8 था। लेकिन अभी वर्तमान में बोलेंगे तो कितना है? 12 है। 4 को जुटा है भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका। ये 4 जोड़ा गया है संशोधित करके भारत के अनुसूचियों में। तो अब हम देखते हैं कि भारत के अनुसूची 1 में क्या चीज का वर्णन है। तो भारत के अनुसूची 1 में राज्यों तथा 28 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जो 8 है उनकी क्षेत्रफल तथा उन चीजों को लेकर वर्णन है। यानी अनुसूची 1 में हम लोग को किसका पढ़ने को मिलेगा? 28 राज्य तथा 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको प्रावधान किया गया है अनुसूची 1 में। वहीं दोस्त हम अगर जो बात करें अनुसूची 2 की, तो अनुसूची 2 में वेतन भत्ता और पेंशन की बात की है। जैसे में राष्ट्रपति के वेतन, तो राष्ट्रपति की वेतन नहीं होता, राष्ट्रपति के परिलब्धियां, वेतन के जगह वेतन को यूज नहीं करते, उनके शब्द पर परिलब्धियां की यूज करते हैं। राज्यपाल के, राष्ट्रपति और राज्यपाल की वेतन की नहीं यूज करते हैं, उसके जगह पर हम परिलब्धियां की यूज करते हैं। जिसे में उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया इत्यादि की पेंशन एवं भत्ता की बात की किसमें है? भारतीय अनुसूची 2 में बात की गई है। वही अनुसूची 3 में हम शपथ की बात करते हैं। कोई भी मंत्री को शपथ दिलाना तो उसके किस अनुसूची के तहत लिखा गया है? प्रावधान है तो अनुसूची 3। वही दोस्त बात करें कि अनुसूची 4 में तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा, जिसको लेकर अनुसूची 4 में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में एससी एसटी को लेकर प्रावधान किया गया है। एससी एसटी को लेकर प्रावधान किया गया है। और वहीं अनुसूची 6 की बात किया जाए, अनुसूची 6 की बात किया जाए तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य की बात की गई है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जनजातियों के क्षेत्रों के शासन प्रशासन को लेकर बात की गई है। वहीं अनुसूची 7 में हम देखते हैं तो अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों का विभाजन, जिसे मैं कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण 3 मुख्य रूप से 3 समूहों में किया गया है।
राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये इसमें तीनों रूप में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया दोस्तों अनुसूची 7 में। वहीं हम बात करें अनुसूची 8 में, तो अनुसूची 8 में भाषा है। अनुसूची 8 में हम लोग क्या चीज है, भाषा के बारे में देखेंगे, जिन पर आज मुख्य टॉपिक होगा भाषा पर, जिन्हीं पर आज मुख्य टॉपिक भाषा पर होंगे, भाषा को लेकर। वहीं अनुसूची 9 में हम बात करें तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार को हम बात किया जाता है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार को लेकर बात किया, प्रावधान किया गया है। और वहीं अनुसूची 10 में क्या चीज है, तो दल बदल। और वहीं अनुसूची 11 में तो पंचायत की बात की गई है। और वहीं अनुसूची 11 में पंचायत की, और अनुसूची 12 में नगर पालिका की बात की गई है दोस्त। यानी क्या इन चीजों पर फुल्ली थ्योरी वीडियो आएगा दोस्तों, थ्योरी वीडियो, फुल्ली थ्योरी वीडियो मेरे ही चैनल पर देखने को बहुत जल्द मिलेगा। इन चीजों को लेकर और विस्तार से बताया जाएगा, एकदम और डिटेल, एकदम पूरा विस्तार से आप लोगों को समझाया जाएगा। न समझ में आएगा तो कहिएगा। ये जो हम आज देखे हैं, आज के जो वीडियो में हम देखे हैं, सिर्फ कौन सा अनुसूची में क्या चीज लिखा हुआ है जो देख रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, एक मुख्य रूप से टॉपिक हेडिंग में ही देखा होगा, थंबनेल में ही देखेगा आप लोग, भाषा। तो जब हम भाषा को लेकर बात करते हैं, भाषा को लेकर दोस्तों हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान किया गया है। भाषा का था मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में कितना भाषा था, 14 भाषा था। लेकिन कुछ चीजों को प्रावधान हम बताए थे कि संशोधित कर करके जोड़ते चले गए, और जोड़ते जोड़ते आज जो भाषा की संख्या है टोटल 22 हो गया है। मूल संविधान में जो भाषा है कितना है, 14। मूल संविधान में भाषा टोटल कितना है, 14। लेकिन संशोधन करते करते आज जो भाषा वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो आज भारत के जब संविधान के अभी वर्तमान में भाषा की संख्या कितना हो गया है, 22 हो गया है भारतीय संविधान के में भाषा भी वर्तमान में। अब देखते हैं कि जुटा कौन कौन, अब आज देखते हैं कि 22 को जो भाषा होता है कौन कौन संशोधित कर। तो कहा जाता है दोस्तों कि पहला नंबर संविधान में, पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को। वही बात किया जाए दोस्त कि 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 और भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, ये 3 भाषा को और जोड़ा गया। इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, नमक। इसका याद करने का शॉर्ट ट्रिक कौन सा है, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोकनी। ये 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय अनुसूची में जोड़ा गया था। वहीं बात किया जाए कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा के और जोड़े गए थे। 4 भाषा वो था कौन, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ये 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 और भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली।
इसके याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों, बोर्ड मास, BO से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से सैंथाली। ये जो बोर्ड मास 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसका आज शॉर्टकट बात किया जाए तो बोर्ड मास, इसको याद रखना दोस्तों। और वही 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात किया जाए तो इसके तहत 3 प्रमुख भाषाएं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। वही बात किया जाए दोस्त कि नेपाली जो भाषा बोला जाता है, नेपाली भाषा सिक्किम में बोला जाता है। नेपाली भाषा कहाँ बोला जाता है, किस राज्य में, सिक्किम में। वहीं सिंधी की जो भाषा की बात करें तो पंजाब और गुजरात में बोला जाता है, और मणिपुरी भाषा बोला जाता है मणिपुर में। और दोस्तों कोंकणी जो कहा जाता है कि कोंकणी भाषा तो जो गोवा में बोला जाता है, बोडो असम में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, संथाली झारखंड में और मैथिली बिहार में बोली जाती है। ये भारत की अनुसूची 8 में जो भाषाएं की बात की गई है, जिनको हम बात किए, फिर से देख लेते हैं दोस्त। नेपाली कहाँ बोला जाता है तो सिक्किम में, मणिपुरी तो मणिपुर में, कोंकणी तो गोवा में, बोडो तो असम में, डोगरी तो जम्मू कश्मीर, संथाली तो झारखंड और मैथिली बिहार में। वहीं सिंधी की बात की जाए तो सिंधी पंजाब और गुजरात राज्यों में बोले जाने वाली भाषा है। तो आज की दोस्तों वीडियो में हम सिर्फ भाषा पर बात करने वाले थे, यानी हम ये भी कह सकते कि भारतीय अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितना भाषा था तो 14, लेकिन संशोधित करते करके उसमें भाषा की वर्तमान में संख्या देखा जाए तो कितना है तो 22। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग की अनुसूची की वीडियो समझ में आया होगा। इसके फुल थ्योरी वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे, क्यों प्रावधान किया गया, क्यों 9वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इन चीजों को लेकर भी आप लोग को बहुत जल्द मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्त आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।